के जो मसाइल हैं, उर्दू आबादी का जो मसला है, माइनॉरिटी के दरमियान में खौफ है, इस सिलसिले में उनका बयान आया है। लेकिन मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार से भी उनका मुतालबा होना चाहिए कि वो कम करें। बिहार का जो टैक्स में जो शेयर है पेट्रोलियम में, उसके भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। उर्दू पर कत्ल हो रहा है, ये तमाम तर मुद्दे हमारे होंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, शराब का मसला है, महिलाओं की इज़्ज़त और आबरू का मसला है। नए वर्ष के लिए बजट का इनका आकार क्या होता है, किन किन विभागों क्या तवज्जो देते हैं। बजट की पेशी के बाद बजट के ताल्लुक़ से बातें तफसील से की जाएंगी। लेकिन जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं पूरे बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है और शिक्षकों के जो मसाइल हैं, उर्दू आबादी का जो मसला है, माइनॉरिटी के दरमियान में खौफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी संवेदनशीलता दिखाई है और पेट्रोल डीज़ल पर बढ़ी हुई कीमत के बारे में उसने अफसोस का इजहार किया है। लेकिन जाहिर है कि वो एनडीए के घटक दल हैं, इस सिलसिले में उनका बयान आया है। लेकिन मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार से भी उनका मुतालबा होना चाहिए कि वो कम करें। लेकिन जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोलियम की कीमत पर इजाफे की बात कही है, वहीं ज़रा बिहार का जो टैक्स में जो शेयर है पेट्रोलियम में, उसके भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल में 3 रुपये लीटर कम है बिहार से। तो बिहार सरकार को कम से कम, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कम से कम कहना चाहिए कि भाई बिहार का जो टैक्स शेयर है हम उसमें कम करते हैं। आखिर वेस्ट बंगाल में कम है और बिहार में ज़्यादा है, ये भी सोचने मुद्दा है। एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल के लोगों का कि वहाँ पर सैलाब की तबाही से जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गई है, वहीं पर आप देखेंगे कटाव से ग्रस्त लोग हैं, हज़ारों परिवार विस्थापित हैं। उनको आज तक जो बाढ़ नियमावली है, आपदा नियमावली है, उनके अनुरूप अब तक कोई न मुआवजा मिला, न उनको ज़मीन दी गई। तो ये भी मसले हैं। मसला और भी है, जो मदरसों का जो सारी नए मदरसे थे 349+1 वाले, तो इन मदरसों की सारी रिपोर्ट इन लोगों ने नीचे स्तर से बुला ली है। डीओ के स्तर से सारी इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट है। अब उनको वेतन देना था। अगर सबका साथ, सबका विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, तो मदरसे में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं हैं, बल्कि वो भारत के शहरी हैं, भारत के नागरिकों के बच्चे हैं। बिहार की तरक्की क्या अक़लियतों की तरक्की के बगैर हो जाएगी? उर्दू आबादी, उर्दू ज़बान जो खालिसतन भारतीय ज़बान रही, हिंदुस्तान का कल्चर, ज़बान, तहज़ीब, हिंदू मुस्लिम एकता सबको समोए हुए है और देश की आज़ादी में बड़ा रोल रहा उर्दू ज़बान का। उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी हैसियत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दफ्तरों में भी कामकाज नहीं हो रहा है और इस वक्त स्कूल से भी उर्दू को निकाल बाहर करने की साजिश कर दी गई है। कहाँ तो एक बात ये कही जा रही थी कि हर एक स्कूल में उर्दू टीचर होंगे, लेकिन अब उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया है। उर्दू को तो कंपलसरी होना चाहिए। ये जो बच्चे उर्दू मीडियम के, उनके लिए भी, और बिहार में जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए भी उर्दू तभी ज़िंदा रहेगी। लेकिन उर्दू पर कत्ल हो रहा है, ये तमाम तर मुद्दे हमारे होंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, शराब का मसला है, महिलाओं की इज़्ज़त और आबरू का मसला है। अब तक गुलनाज को सही इंसाफ नहीं मिल सका, उनके मसाइल हैं। रातों दिन लूट तराज जारी है।